जय हिंद all of you and welcome to come back our channel in K2IS। रिसेंटली आपने सुना होगा एक मेजर जियोपॉलिटिक डेवलप हुई है। टर्की ने ओपनली ये कह दिया है कि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का पार्ट नहीं बनने देंगे। दरअसल तैयब अर्दवान ने ये बात खुले तौर पर बोल दी है कि फिनलैंड का जो पार्ट है रसिया से खुद को बचाने के लिए ये नेटो की मेंबरशिप ले लेंगे, इस पर टर्की रोक लगा देगा। ये सब टर्की क्यों कर रहा है और टर्की इससे क्या गेन करेगा और टर्की की पुरानी क्या दुश्मनी है? क्या टर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में आने से रोक पाएगा? जानेंगे इसी सब के बारे में। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अभी तक नेटो में कुल 30 सदस्य देश हैं। सबसे बाद में नॉर्थ मैसेडोनिया यूरोपीय देश नेटो में शामिल हुआ है। नेटो का मेंबर बनने के लिए जो 30 सदस्य देश हैं, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इन 30 देश में से किसी एक ने भी ये कह दिया कि हम इस देश को अगला सदस्य देश नहीं बनने देंगे, वहीं से उस देश का प्रस्ताव रुक जाएगा और वो नया देश नेटो का मेंबर नहीं बन पाएगा। टर्की ने 1952 में नेटो को ज्वाइन कर लिया था। इससे पहले जर्मनी ने 2008 में यूक्रेन के प्रस्ताव को रोका था, जबकि उस वक्त रशिया एग्री था यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर। जबकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जर्मनी के कारण आज रशिया यूक्रेन में तहस नहस मचा रहा है। तब क्या ऐसे में ये माना जाए कि टर्की रशिया को समर्थन देने के लिए ऐसा कर रहा है? तब ऐसे में बता दें कि कुछ हद तक निर्भरता रखता है रशिया पर ऑयल और नेचुरल गैस के लिए, मगर टर्की एक संप्रभु देश है, यानी कि आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं स्वतंत्र रूप से लेता है। उदाहरण के लिए टर्की ने बड़ी मात्रा में यूक्रेन को ड्रोन निर्यात किए थे और इन्हीं ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रशियन सोल्जर्स को बड़ी मात्रा में मारा है। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि टर्की ने ये निर्णय रशिया के बिहाफ में लिया है, बल्कि टर्की ये निर्णय इसलिए ले रहा है क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड टर्की को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल टर्की एक जंग लड़ रहा है जो कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट 1978 से अभी तक चला आ रहा है और इसमें 70,000 से 80,000 तक लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल ये कुर्दिश टर्की, ईरान, इराक, सीरिया में रहते हैं। ये जो आप येलो डॉट देख रहे हैं, यहाँ यहाँ ये कुर्दिश लोग रहते हैं और इस एरिए को वो लोग कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। स्वीडन और फिनलैंड इन कुर्दिश लोगों को फंडिंग देते हैं, यहाँ तक कि कुर्दिश लोग टर्की में टेरर करने के बाद स्वीडन और फिनलैंड में शरण लेते हैं। इसके अलावा स्वीडन ने 2019 में ये तक कह दिया था कि यूरोपियन देशों को टर्की को कोई भी वेपन नहीं बेचना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली बैन करने की बात कर रहा था स्वीडन। टुडेज इन्फो इज ओवर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।